सर्दियों में गर्मा गर्म नाश्ता। जयपुर शहर में दिसंबर की तेज ठंडी सुबह थी। मिश्रा परिवार की रसोई में अभी तक चूल्हे या गैस की आवाज नहीं आई थी। पूरा घर रजाइयों में दुबका पड़ा था। तभी घर के बड़े बेटे अनिल की आवाज रजाई से आई। आज तो हाथ पैर जम रहे। अरे कोई है क्या जो हमें चाय दे दे। तभी दूसरे कमरे से सास रत्ना की आवाज आई। अरे बेटा, तेरी ही तरह सब रजाई में घुसे पड़े हैं। कौन जाएगा इतनी ठंड में। वैसे तेरी जोरू सो रही होगी बगल में, उससे बोल थोड़ा उठने का जोर लगाएगी और सबके लिए चाय नाश्ता बनाएगी। हाँ, बहुएं तो जैसे रोबोट हैं जिन्हें ठंडी नहीं लगती। माँ जी, आज चाय नाश्ता मत बनवाना, मैं नहीं जा रही रसोई में। आज बड़ी ठंड है। मुझे तो लग रहा है रजाई से निकलते ही कहीं मैं जम न जाऊं। माँ जी, आपने अपनी छोटी बहू को बोल दो, वही बना लेगी सबके लिए खाना। उसी वक्त छोटी बहू शिखा ने भी कमरे से आवाज दी। अच्छा, छोटी बहू लोहे की बनी है क्या? मैं अभी बाहर नहीं आ रही। बाहर का नल देखना, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ जम गई है। हाथ धो तो हाथ सुन्न हो जाए। हे भगवान, रसोई कौन संभालेगा? घर में 6 लोग और उठने वाला कोई नहीं। माँ जी, मैं उठ जाऊंगी लेकिन आधे घंटे बाद। अब सास खुद ही गुस्से में पैर पटकते हुए बोली। हे भगवान, घर को होटल समझ रखा इन बहुओं ने। तभी अचानक से रसोई से ठक ठक की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी चौंक गए। हैं? कौन है रसोई में? अब सास खुद ही किचन में गई, लेकिन वहां का हाल देखकर हैरान रह गई। हाय राम, रसोई शिमला बनी पड़ी है। तभी सास गैस जलाने की कोशिश करती है। अरे ये क्या, ये सिलेंडर भी लगता है खत्म हो गया। अरे ओ रजत, तूने सिलेंडर बुक नहीं करवाया था क्या? तभी छोटा बेटा रजाई से झांकते हुए अपने कमरे से बोला। ओ, भूल गया माँ, आज चूल्हा जलाकर उसी से काम चला लीजिए। अरे जमाना जुगाड़ करता था, मैं नहीं। मैं तो एलपीजी वाली औरत हूँ, मुझसे ये चूल्हा नहीं जलता। ये तो बस तुम्हारी दादी माँ का शौक था। इतने में बड़ी बहू बोली। माँ जी, आप चूल्हा जला लीजिए, मैं मोबाइल पर आपकी रील बना दूंगी, सच में वायरल हो जाएगा। अरे चुप, मुझे सोशल मीडिया वाली शेफ नहीं बनना। ऐसा कहकर वो भी रसोई से बाहर निकल आई। फिर तभी घर का सबसे मजबूत किरदार यानी कि दादी जी अपने कमरे से बाहर आती हैं, कांपते हुए, लेकिन फिर भी उनकी आवाज बिल्कुल शेर जैसी थी। क्या हो गया? क्यों तुम सबने हल्ला मचा रखा है? सर्दी है, कोई तूफान थोड़ी आया है। अब ठंड की वजह से तो हम नाश्ता करना नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन माँ जी, रसोई में तो बर्फ जमी पड़ी है। जमा है तो पिघला लो। चलो हटो, रसोई मुझ पर छोड़ो। तुम सबको ठंड लग रही है ना, तो घुसी रहो रजाइयों में। लेकिन इस बुढ़िया में अभी भी दम है, अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके। उनकी आवाज से दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। बाय गॉड, ये दादी माँ को भी चैन नहीं है। एक हम है जवान खून, जिनसे बिस्तर नहीं छोड़ा जाता, और एक ये है 80 साल की बूढ़ी दादी, जिन्हें इस उम्र में भी चैन नहीं पड़ता। अब दादी सास ने लकड़ी का पुराना चूल्हा निकाला, जिसे देखकर सिया चौंक गई। दादी, ये अभी भी घर में है? हाँ बहू, तुम लोगों के फैशन बदलते हैं, पर हमारा जुगाड़ कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। हमें तो आज भी यही चूल्हा भाता है, तेरी सास की तरह नहीं कि बस सिलेंडर के भरोसे ही बैठे रहे। कुछ भी मत बोलिए माँ जी, भूल गई आप जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी, तब आप इसी पर मुझसे खाना बनवाती थी। हाँ, क्योंकि इससे फालतू के सिलेंडर के पैसे भी बचते हैं और खाने में स्वाद भी आता है। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो इन सब से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे आप सब लड़िए मत, और आप ये बताइए दादी माँ कि आप ये चूल्हा जलाएंगी कैसे, क्योंकि छत पर रखी लकड़ियां तो गीली भी होंगी। अरे तू बस देखती जा, तुम्हारी दादी सास तुम्हारी सास की तरह निकम्मी नहीं है, बल्कि जुगाड़ एक्सपर्ट है। ये माँ जी तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। रजत बेटा, तू छत से लकड़ियां उठा ला। अपनी दादी के कहने पर वो झट से छत पर रखी लकड़ियां ले आता है, और अब दादी चूल्हा जलाती हैं, जिसके बाद वो सबके लिए उसमें चाय बनाती है। चाय पीकर सब लोग एक बार फिर बिस्तर में घुस जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रसोई से धुआं निकल रहा था, पर महक धुएं से ज्यादा आलू की टिक्कियों की आ रही थी। उसकी खुशबू से सब लोग उठकर बैठ गए। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लोगों की बहुएं कितनी अच्छी होती हैं ना, जो बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाती हैं। एक मैं हूँ जिनकी दोनों बहुओं को बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। तभी दादी सास ने रसोई से आवाज दी। अरे कमबख्तो, तुम सबकी ठंड चली गई हो तो अब आकर नाश्ता भी कर लो। दादी सास की आवाज सुनकर सभी बाहर आ गए। अरे ये क्या माँ जी, आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? तो क्या करूं, भूखी रहूं?
तुम बहुओं को तो अपने घर की चिंता है नहीं, तुम सब ठंड से लड़ते रहो, लेकिन पेट गर्म रखना भी जरूरी है। सोचा क्यों ना एक बार फिर पुराने दिनों की तरह चूल्हे पर गर्मा गर्म नाश्ता बनाओ। अरे वाह दादी, आप तो कमाल कर गई। भले ही हम सब ठंड से जमे पड़े हो, पर दादी का जज्बा नहीं जमता। दादी सर्दियों का क्लासिक नाश्ते की तैयारी कर रही थी, जिसमें आलू की चटपटी टिक्कियां, बेसन का मसालेदार चीला और साथ में गुड़ वाली चाय। दादी माँ, ये गुड़ वाली चाय क्यों? सर्दियों में मीठा पेट में आग जलाए रखता है। ये सब जो आज बनाए है ना, ये है सर्दियों का गर्मा गर्म नाश्ता। शिखा हंसते हुए बोली। अरे वाह दादी माँ, आप तो मास्टर शेफ निकली। मास्टर शेफ नहीं, मजबूर शेफ हो। जब बहुएं रजाई में मिल जाए ना, तो बूढ़ों को ही चूल्हा जलाना पड़ता है। ये सुनकर दोनों बहुएं सिया और शिखा शर्मा गई। दादी माँ तो हमें ताने दे रही हैं, जो भी हो आज नाश्ता बनवा कर ही मानेंगी। चलो मदद करते हैं, वरना बाद में सब हमारे मत्थे आएगा। लो अब आ गई महारानियाँ, चलो आओ काम बांट लो। दादी हम आपकी बहुएं हैं, रानियाँ थोड़ी। अरे रानियाँ ही तो हो, लेकिन रजाई की जब देखो उसी में घुसी रहती हो। चलो अब काम करो। तभी सिया ने कहा, अरे ये क्या, नल में तो पानी ही नहीं आ रहा, लगता है आज नल जम गया है। अब तो घर का कोई काम नहीं हो पाएगा, बर्तन भी नहीं धुलेंगे। अरे वो काम चोर, अकल की दुश्मन। अब दादी नल जम गया तो पानी कैसे लाएं? अरे उस नल के ऊपर गर्म पानी डालो ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। सिया ने झट से गर्म पानी किया और नल पर डाला। कुछ ही देर में नल चल पड़ा। देखा अकल की दुश्मनों, अगर जुगाड़ का ज्ञान हो तो सर्दी भी हार जाती है। ये सुनकर तीनों सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। फिर धीरे धीरे रसोई में टिक्कियों की खुशबू, चीले की महक और गुड़ की चाय की सौंधी सुगंध फैल रही थी। रसोई की खुशबू बाहर तक फैल गई थी। तभी पड़ोसन शकुंतला चाची आधम की, अरे काकी, ये कैसी खुशबू हमारे घर तक आ रही थी। मुझे लगा तुम्हारे यहाँ तो भंडारा चल रहा है, इसलिए सोचा मैं भी जी आऊं। हाँ चाची, आप भी आ जाइए, आज दादी माँ ने खास नाश्ता बनाया है। अच्छा, तो रजाई की बहुओं ने दादी को काम पर लगा दिया। सिया और शिखा का चेहरा लाल हो गया। दादी माँ और सासू माँ क्या कम थी जो पड़ोस की आंटियां भी बहुओं को ताना मारेंगी। आखिरकार दादी ने सबको गर्मा गर्म टिक्कियां परोसी। चीला, चटनी, दही और गुड़ की चाय के साथ साथ पूरा घर नाश्ते पर टूट पड़ा। वाह दादी माँ, पुराने दिन याद आ गए जब बचपन में आप कभी कभी हमें सर्दियों में ये गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर खिलाती थी। हाँ, लेकिन आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है। सच कहूँ दादी, आपके हाथ की टिक्की का स्वाद किसी होटल में नहीं मिलता। हाँ दादी माँ, आप रोज ऐसा नाश्ता बनाएंगी? चुप कर, अपनी बूढ़ी दादी सास से ऐसे बोलते हुए जुबान न घिसे थारी। तुम मजे से रजाई में घुसी रहो और ये बुढ़िया काम करे। मैं तो बस तुम सबको सर्दियों का गर्मा गर्म नाश्ता खिलाना चाहती थी। दादी हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन आज आपने रसोई ही नहीं दिल भी गर्म कर दिया। बहुओं, घर तभी घर होता है जब रसोई से धुआं नहीं खुशबू उठे, और वो खुशबू मिलजुल कर बनाए गए खाने की होती है। सच कहूं माँ जी, आज के नाश्ते में सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार भी मिला है। दादी ने प्यार से कहा, बहुओं, सर्दियां सिर्फ कंबल में छुपने के लिए नहीं होती, घर को, रिश्तों को और दिलों को गर्म रखने के लिए भी होती हैं। पूरा घर मुस्कुराया। रसोई की गर्माहट ने सबके मन की ठंड मिटा दी। माँ, नाश्ते में क्या बनाया है? आलू के पराठे बनाए हैं आज। अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आ जाएगा फिर तो। तुझे पसंद है ना आलू के पराठे? मामा, ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप जब भी पराठे बनाती हो ना, तो बहुत ही मजा आता है। तो बता, तुझे कौन कौन से पराठे पसंद है? आलू के, गोभी के, और एक बार वो जो आपने सफेद वाले बनाए थे ना। है सफेद वाले कौन से छोटे? अच्छा, पनीर वाले। ये कहानी इन्हीं दोनों भाइयों की है। हरीश और उसका छोटा भाई सतीश अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता बड़े किसान थे। उनके पास काफी जमीन थी, लेकिन एक दिन यही जमीन उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बन गई। अरे ये तो बता दे कि पराठा कैसा बना है हरीश, बस खाए ही जा रहा है। हाँ, अच्छा बना है। क्या बात है बेटा, देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। क्या सोच रहा है? इतना गुस्सा गुस्सा सा क्यों है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, सड़क किनारे वाला खेत तो मैं ही लूंगा। भैया ने ये कैसे मान लिया कि वो खेत उनका है? अरे पर उसके बदले मैं तुझे वो बड़ा वाला खेत तो दे रही हूँ ना।
रहने दो माँ, अगर छोटे को वो सड़क वाला खेती चाहिए तो दे दो उसे ही। और तू क्या लेगा फिर? मुझे जमीन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है माँ। लालच जैसी कोई बात नहीं है भैया, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। माना कि पिताजी के जाने के बाद आपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही सारी संपत्ति के मालिक हैं। ये क्या बात है सतीश? कम से कम पराठे तो चैन से खा ले, फिर करते रहना बंटवारे की बात। वैसे भी अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर जाऊं तो इस घर के बीच में दीवार खड़ी कर लेना, समझे? माँ। सतीश की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन एक बार में ही गुजर गया। उसे वो सड़क किनारे वाला खेत तो मिल गया था, लेकिन वो अपने बड़े भाई का प्यार खो बैठा था। तभी अपनी छत पर हरीश टहलने के लिए आया। वो सर्दी की सुबह थी। हरीश ने सतीश को देखा, 2 सेकंड नजरें मिलाई और फिर दूसरी तरफ मुंह करके टहलने लगा। सतीश भी हरीश को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हरीश के घर के नीचे से उसकी बहू हर्षिता ने उसे आवाज लगाई, पापा जी जल्दी नीचे आ जाओ, पराठे बन गए, ठंडे हो जाएंगे। हर्षिता की बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक नजर फिर सतीश को देखा, जो नजरें झुकाए बैठा था, पर हरीश ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो नीचे आ गया। कहाँ चले गए थे आप पापा जी? देखिए ना पराठे ठंडे हो रहे हैं। कहीं नहीं बेटा, वो ऐसे ही छत पर जरा टहलने गया था। कितनी ठंड है और आप ऊपर ठंड में टहलने चले जाते हो, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ बैठिए, मैं पराठे लेकर आती हूँ, साथ में दही लेकर आऊं? नहीं, पराठे के साथ सिर्फ चाय दे दो। सिर्फ चाय क्यों? पता है, जब मेरी माँ पराठे बनाती थी ना, तो हम दोनों भाई, मेरा मतलब हम सब चाय के साथ ही पराठे खाते थे। फिर शाम को जब हर्षिता अपने पति हिमांशु के साथ बैठी थी, सुनिए आज मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हो? यही कि पापा जी और चाचा जी आपस में कभी बात क्यों नहीं करते? हम उनके घर क्यों नहीं जाते और वो हमारे घर क्यों नहीं आते? आप हमेशा टाल देते हो, पर आज मुझे सब जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों भाइयों के बीच। अच्छा बाबा, धीरे बोलो, सब बताता हूँ। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को सारी बात बता दी। सारी कहानी जानने के बाद हर्षिता दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे दोनों परिवारों को एक किया जाए। सुनो, आपसे जरा एक काम है। हाँ, क्या हुआ बताओ। मुझे ना वो दादी वाला चूल्हा चाहिए। हंस क्यों रहे हो? आजकल की बहुएं भी ना, उन्हें चूल्हा दो तो कहती हैं कि गैस चाहिए, और अगर गैस दो तो कहती हैं कि चूल्हा चाहिए। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना करो जितना कहा मैंने। अच्छा बाबा, ठीक है। पता नहीं स्टोर में कहाँ किस कोने में पड़ा होगा। हाँ, तो जिस भी कोने में पड़ा हो हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अरे पर तुम्हें करना क्या है दादी के चूल्हे का? क्या आप नहीं चाहते कि चाचा जी हमारे साथ आ जाएं, दोनों परिवार एक हो जाएं? धीरे बोलो हर्षिता, पापा जी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। देखो मैं चाहता तो हूँ, पर हम उस घर में ना तो जा सकते हैं और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। हाँ तो आप चिंता मत करो ना तो हम उस घर में जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। आप तो बस देखते जाओ, चाचा जी खुद ही चले आएंगे। इम्पॉसिबल। हिमांशु की बात सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी और फिर अगली सुबह उसने अपनी दादी सास की वही साड़ी और स्वेटर पहना जो वो अक्सर पहना करती थी। उसके बाद उसने छत पर चूल्हा जलाया और गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी बगल की छत में सतीश टहलने आया। गजब की सर्दी पड़ रही थी तो उसके हाथ में एक चाय का कप भी था। फिर उसकी नजर जैसे ही हर्षिता पर पड़ी, उसके हाथ से वो चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। उसे हर्षिता में अपनी माँ नजर आ रही थी। जैसे ही हर्षिता ने देखा कि उसके चाचा ससुर उसे ही देख रहे हैं, तभी उसने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, चाय के साथ बढ़िया पराठे खा लो। देखो तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा। हर्षिता की बात सुनकर नीचे खड़ा हरीश भी हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता कैसी बातें कर रही है, पर हिमांशु पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने अपने पापा को छत पर चलने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी सतीश के कदम अपने आप ही हर्षिता और उसके चूल्हे की तरफ चल पड़े। एक पराठा मिलेगा बेटी? हाँ छोटे पापा, जरूर। पनीर का पराठा बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना सुनते ही सतीश ने झट से पराठे का निवाला खाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर पीछे खड़ा हरीश हैरान था। वो तुरंत सतीश के पास आया और रोते हुए बोला, कैसा लगा छोटे, पनीर का पराठा? अगले ही पल हरीश किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले लग गया।